Good morning, student. My name is Dimple Goswami. I am your maths teacher. Today we learn about division. Okay. As you know that we will done with 7.1. You know how to divide the numbers. Okay. You know what the dividend, what is the dividend, what is the divisor, what is the quotient. You know this. Okay. You know how to look at the number lines. Okay. You know how to divide the for किसी भी नंबर को अपन डिवाइड कैसे कर सकते हैं यूजिंग नंबर लाइन. यू नो राइट टू डिवीजन फैक्ट्स हियर एज यू कैन सी. जैसे कि आप देख सकते हो सबसेक्ट 7 रिपीटेडली फ्रॉम 7 कि आपको 7 में से ही 7 को माइनस करना है. ओके अब अपन ने 7 में से 7 को माइनस किया, एक ही बार किया, एक बार करते ही अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया. ओके तो वी हैव सब्सट्रैक्टेड 7 फ्रॉम 7 वन टाइम. एक बार में डिवाइड, एक बार में माइनस करते ही अपने पास 0 आ गया. तो एक बार में करने के बाद आया, इसलिए अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1. सेम अगर अपन 6 के साथ करेंगे, 6 में से 6 को माइनस करेंगे ओनली वन टाइम, तो ही अपने पास में 0 आ जाएगा. एक बार में ही अपने पास 0 आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1. तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या नाम देते हैं, इफ़ अ नंबर, कोई भी नंबर 0 के अलावा, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर है इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर वो नंबर उसी से डिवाइड किया जाए एग्जैक्टली, द क्वोटिएंट इज 1. जैसे कि 7 को अपन ने 7 से ही किया, तो आंसर क्या आएगा अपना 1. सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो उसको अगर अपन उसी नंबर से वापस डिवाइड करेंगे तो अपना क्वोटिएंट हमेशा 1 आएगा. ओके अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे. सबसेक्ट 1 रिपीटेडली फ्रॉम 8. अब ये जो ये यहाँ 8 है, ये 8 नहीं है, इसको आपको 3 करना है, ये आपकी बुक में मिसप्रिंट है. ओके सबसेक्ट 1 रिपीटेडली फ्रॉम 3. अब 3 में से आपको 1 माइनस करते कर जाना है, जब तक 0 नहीं आ जाता लास्ट में तब तक आपको 1 उसमें से माइनस करते जाना है. 3 में से 1 माइनस किया, अपने पास कितने बचे, 2. तो एक बार में माइनस करने के बाद तो अपने पास 2 बच रहे हैं. फिर 2 में से अपन ने वापस 1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या बचा अपने पास में 1. फिर वापस अपन ने 1 को माइनस किया, फिर अपने पास क्या बचेगा, 0. तो 3 से 0 पे आने में हमें कितने टाइम माइनस करना पड़ा, 1, 2 और 3 टाइम्स. तो वी हैव सब्सट्रैक्टेड 1 फ्रॉम 3 टाइम्स. हमने 1 को 3 में से 3 बार माइनस किया. ओके इसीलिए 3 अगर 1 से डिवाइड होगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3. ओके क्वोटिएंट अपना क्या आ जाएगा, 3. 6 को अगर आप 1 से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 6. 8 को 1 से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 8. 7 को 1 से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 7. सेम इसी तरीके से करना है आपको जैसे आपको यहाँ पर करवाया गया है. ओके कोई भी नंबर हो उसमें से अगर अपन को 1 को माइनस करना है, 1 को माइनस करते जाएंगे स्टेप वाइज. पहले एक बार किया तो 2 बचेगा, फिर एक बार और किया तो फिर 1 बचेगा, फिर वापस 1 को माइनस किया, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक अपन उसको माइनस करना है. फिर काउंट करना है कि हमने कितने टाइम माइनस किया है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम. ओके वही अपना आंसर हो जाएगा. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इफ़ अ नंबर, अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 1, अगर 1 से डिवाइड किया जा रहा है, द क्वोटिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्वोटिएंट वो नंबर वापस वही नंबर हो जाता है. जैसे 3 को अगर अपन 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना क्वोटिएंट क्या हो जाएगा, 3. ओके ये हो जाएगी अपनी प्रॉपर्टी 2. लेट अस ट्राई टू सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम 5. अब 0 को सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, 5 में से. तो 5 में से आप 0 माइनस करोगे वापस 5 आ जाएगा, फिर वापस 0 माइनस करोगे फिर वापस 5 आ जाएगा, वापस 0 करोगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 5. आप कितनी ही बार कर लो आंसर आपका वापस 5 ही आना है, कभी 0 नहीं आएगा. आप चाहे 4 बार करो, 5 बार करो, चाहे 100 बार करो, आपका आंसर हमेशा वही नंबर वापस आ जाएगा. तो वी हैव सीन दैट एवरी टाइम वी सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम 5 द डिफरेंस इज 5. ठीक है इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वी कैन नॉट गेट रिमाइंडर एज 0. जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये प्रोसेस आप करते रहोगे लेकिन आपके पास कभी 0 आएगा ही नहीं, वही नंबर वापस आता जाएगा. वी कैन नॉट गेट रिमाइंडर एज 0, हमारे को रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जो हमें 0 रिमाइंडर चाहिए ना वो नहीं मिलेगा. दस वी कंक्लूड दैट, तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ओके ये हाँ समझ में आ गया है. अब हम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे. कैन वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0. क्या हम 5
को सब्सट्रैक्ट 0 में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसे कि 0 को 5 से डिवाइड करना है, अगर आप 0 को 5 में से डिवाइड माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। कैन वी सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 0? मतलब कहने का मतलब इनका ये है 0 तो यहाँ लिखना है और 5 लिखना है यहाँ। तो अगर आप 0 में से 5 को माइनस करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। ठीक है। 0 से अगर आप डिवाइड करो, व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर 0 डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, 0 के अलावा किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो अपना क्वोटिएंट क्या आ जाएगा? 0। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गई है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे देखो एक्सरसाइज 7.2 है, 9 है, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको? 1 से। ओके, तो आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 बताई थी कि 3 में से 1 माइनस करते करते जाते हैं। इधर देखो 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं अपन। सेम आप करोगे 9 वाले के साथ में, इसके साथ में भी आप सेम प्रोसेस करते जाओगे। देखिए मैं आपको ये वाला इसमें कॉपी में एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ। ओके, देखिए 9 में से आप 1 माइनस करोगे, पहले क्या बचेगा? 8। कितनी बार में आया? फर्स्ट टाइम में। ओके, फर्स्ट टाइम में वापस आप इसमें से 1 माइनस करोगे, फिर आपके पास 7 आ जाएगा सेकंड टाइम में। ओके, आप फिर से इसमें से 1 माइनस करोगे, 6 आ जाएगा थर्ड टाइम। ओके, फिर वापस करोगे 5 आएगा, फिर वापस करोगे 4, देन वापस 3, देन वापस 2, अगेन 1 एंड अगेन 0। यहाँ आया है 0, तो थर्ड तो अपना यहाँ हो गया था, यहाँ क्या हो जाएगा? 4th। ओके, है ना, यहाँ हो जाएगा अपना 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, और 9, ये वाला जो अपना है आंसर, ये क्या जाएगा अपना? 9। तो कितनी बार में आया? 9 बार में आया। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 9 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर भी अपना क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं इसके अब देखिए हमने यहाँ तक की प्रॉपर्टीज़ आज समझ ली है। आपका यही वर्क है घर का कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से घर पे भी इनको एक बार देखना है और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, इस तरीके से इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइडेड है तो उसका क्वोटिएंट होगा 1, एक्सेप्ट 0। अगर वो इटसेल्फ उसी से डिवाइडेड हो रहा है तो अपना क्वोटिएंट आएगा। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिख गया जो दोनों नंबर सेम है, डिवाइडेड हो रहे हैं, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? वो का वही ही नंबर दोबारा आ जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 से तो डिवाइड होता ही नहीं है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। 0 से अगर डिवाइडेड है तो वापस से वही नंबर आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे भी वही है, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, द क्वोटिएंट इज 0। ओके, तो ये आपको देख के आने, कल की क्लास में हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करने हैं, ये आंसर कैसे आ रहे हैं, ये आपको पूरा समझाया जाएगा कल की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।